अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ मैं हूं मुजाहिद शेख। आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे कि मांगा मंडी के इलाके में एक औरत चंद हज़ार रुपए की खातिर एक औरत का कत्ल कैसे करती है। पुलिस की तफ्तीश क्या कहती है, मुल्ज़मान क्या कहते हैं, ये सब कुछ आपको दिखाएंगे इस प्रोग्राम में। मकतूला परवीन बीबी की मुकदमे की मुद्दईया उनकी बेटी हैं जो इस वक्त हमारे पास मौजूद हैं, उनके घर में ही हम मौजूद हैं। बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ। बहन वालदा यहीं पे रहती थी, इसी घर में। हाँ जी, क्या हुआ कुछ बताएंगी कि घर से वो कहाँ गई और फिर कत्ल कर दिया गया, उनको कुछ बताइए। अम्मी सालन ऊपर रख के ना तो मोबाइल घर रख के, मगरब का टाइम था, ठीक है। तो बाहर निकली हैं। अच्छा, तो इनके घर गई हैं, ठीक है। तो फिर वापस नहीं आई घर। अच्छा, मुलजमों का घर भी करीब है तो आना जाना था उसके साथ ना। अच्छा। अम्मी का आना जाना था। उस दिन उसने 3 चक्कर लगाए हैं हमारे घर। अच्छा हाँ जी, कुछ चीज़ वगैरह ज़रूरत होती थी पैसों की तो ले जाती थी। अच्छा। हाँ जी। तो क्या कोई अदावत क्या थी जब आप की वालदा घर में खाना बना रही थी और खाना छोड़ के, मोबाइल छोड़ के उनके घर चली गई, फिर आप उनको ढूंढती रहीं, फिर थाने में गई। ज़रा बताइए कि क्या, कैसे आपको शुबा कैसे हुआ, किस तरह से निशानदेही हुई, फिर पुलिस ने मुल्ज़मान को भी गिरफ़्तार किया। कुछ बताइए कि मामला था किस तरह से। जी, अम्मी गई हैं घर से, तो मतलब कि मुझे यही रहा 9 बजे तक ना कि अम्मी आ जाएंगी, महल्ले में गई हैं, किसी घर बैठ गई हैं तो वापस आ जाएंगी, लेकिन ना नहीं आई। फिर मैं हॉस्पिटल में गई हूँ, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। मैंने वहाँ से एमरजेंसी में पता किया कि अम्मी ना हो सकता है कि मतलब उधर कोई मसला, बाज़ार में गिर वगैरह ना गई हो। उन्होंने कहा नहीं, इधर नहीं आई। फिर मैं रात 1 बजे थाने में गई हूँ। अच्छा। हाँ जी, रिपोर्ट लिखवा के आई हूँ। फिर वापस आई हूँ तो मतलब कि 8 दिन तो वैसे ही पड़ा रहा है ना कि नामालूम अफराद, क्योंकि मेरे पास कोई सबूत नहीं था। ठीक है। ये और आपको ये भी नहीं पता था कि मुल्ज़मान के घर आपकी वालदा गई? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं था। आपको ये भी नहीं पता था कि कहाँ गई हैं और किसी को बता के भी नहीं गई? किसी को बता के भी नहीं गई, बिल्कुल भी वैसे ही निकली हैं, मतलब हांडी ऊपर रख के। तो फिर मैंने ये गली का अपने का ना कैमरा चेक करवाया। हमारी गली में कैमरा लगा हुआ है, मैंने चेक करवाया कि अम्मी इस गली को गई हैं या इसको गई हैं, मुझे ये पता चले। जब अम्मी उनकी तरफ मुड़ी है ना, फिर हमने अगली गली का कैमरा देखा, जहाँ पे मुल्ज़मान रहते थे वहाँ का हमने कैमरा इसलिए देखा कि अम्मी गली क्रॉस करके ना आगे शैलर की तरफ जाएगी। ठीक है। लेकिन अम्मी गली के अंदर आ गई हैं। ठीक है। आके तो एक घर अंदर इंटर हुई हैं, तो 4 मिनट बाद ना अम्मी वापस आ गई हैं। ठीक है। तो फिर इनके घर चली गई हैं। इनका ना दरवाज़ा बाहर की तरफ खुलता है। ठीक है। तो अम्मी इंटर हुई हैं, तो उसके बाद ना मतलब कि 5:30 से लेके तो रात 12 बजे तक हमने वीडियो देखी है। ठीक है। अम्मी बाहर नहीं निकली ना। ठीक है। फिर 11 बजे रात उसी दिन मैं इनकी गली में गई हूँ। ठीक है। 2-3 घरों से मैंने पूछा है, उन्होंने कहा अम्मी नहीं आई। वो भी वीडियो मतलब बनी हुई है मेरी ना। ठीक है। तो फिर जब 5 घंटे की वीडियो देखी तो फिर मैं वही वीडियो लेके तो फिर थाने चली गई कि सर ये देखें अम्मी इनके घर इंटर हुई और बाहर नहीं निकली। ठीक है। वो ये आपने अपनी मदद आपके तहत सारा काम किया। हाँ जी, बिल्कुल। वीडियो निकाली, पुलिस को आपने क्लू दिए कि आपको बिल्कुल आसानी हो ऐसे ही है। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। तो मैं फिर मतलब कि लेके इन्होंने कहा आप मतलब कितनी देर में, मैंने कहा मैं 3 मिनट में आऊँगी। ठीक है। कोई मसला नहीं। मैं वीडियो लेके चली गई तो मतलब इन्होंने वो भी उसके बेटे को पकड़ लिया। ठीक है। तो पकड़ के तो फिर वो साथ ले गए। तो वो ना जब निकली हूँ ना मैं, तो वो बददुआएं देने लगी ना अम्मा जो है जिसने मारा है अम्मी को। तो कहती अल्लाह तुमसे पूछे। मैंने कहा, मैंने आके नमाज़ पढ़ी, मैंने कहा अल्लाह पाक मैं कोई गुनाह तो नहीं कर रही कि इन गरीबों पे मैंने वो करवा दिया पर्चा, तो अल्लाह पाक खुद इंसाफ करे। तो रात इनकी कॉल आ गई कि आप आ जाओ थाने, पता चल गया। अच्छा, फिर आप थाने गई? जी, मैं थाने गई हूँ। मुल्ज़िमा वहाँ पे थी, मौजूद थी। आपके सामने मानी, क्या बताया उसने आपको? उसने बताया है कि मैंने, वो आके बैठी हैं, उन्होंने कहा है कि भाई मतलब पैसे दो जो लेने थे दारे। तो उसने ना पीछे से थोड़ा मारा है सर पे। वो कहती पीछे ना ऐसे गिर गई और फिर मैंने मतलब कि इस जगह पे आगे मारा है। ठीक है। खून निकलने लग गया। तो फिर मैंने तकिया लेके उसके ऊपर मुंह पे रख के तो मैं ऊपर बैठ गई। जब तक उसकी सांस नहीं निकली मैंने तकिया ऊपर से नहीं उठाया। ठीक है। हाँ जी। अच्छा बहन, ये बताएं कि इनके साथ आपके कितने अरसे से मुरासिम थे, आना जाना वालदा का कितने अरसे से था, और ये यहाँ पे
आपके मोहल्ले में कब से रह रहे थे? मोहल्ले में मतलब कि हमारे आने से पहले रह रहे थे, हमें भी इस मोहल्ले में 11 साल हो गए ये हैं। आपका अपना घर है? नहीं, मेरा रेंट पे है। अच्छा, रेंट पे है। जी। तो इनके साथ पैसों का लेन देन कैसे था? मुलजिमा जो है खातून, वो कहती है कि हमने अब कोई पैसे नहीं देने थे। आपकी वालदा की कानों में बालियां थी, चार थी, कोई चेन थी, तो उसको देख के उसके दिल में लालच पैदा हुआ? नहीं, पैसे भी उसने देने थे, वो कितने अब पैसे ना देने माने, थे? लेकिन अल्लाह बेहतर जानता है। अम्मी के पास खुद भी पैसे थे। अच्छा, अम्मी के पास ना उनके पास थे पैसे? थे। अम्मी के पास वो होती है थैली सी जो मतलब पहले बंद होती है ना, हाँ। उसमें पैसे थे, लेकिन मुझे ये नहीं पता कितने थे। अच्छा, वो पैसे यकीनन उन्होंने ले लिए होंगे। हाँ, उन्होंने चेन निकाल लिए और वो हाँ जी, वो उतार लिए उन्होंने। अच्छा जी, तो अम्मी ने कितने लेने थे ये भी इतना कंफर्म नहीं है, लेकिन मेरे सामने खुद वो पैसे लेके गई है और वापस नहीं किए। और अम्मी ने मुझे कहा है कि पुत्र, मुझे तो बात नहीं करनी आती, तो आप जाके ना उनके घर से मुझे पैसे ला दो। मैंने कहा नहीं, वो जाने, आप जानो, आपने क्यों दिए हैं उसको? ठीक है। वो हर महल्ले से सारे से उधार लेती है, नहीं देती, तो आपने क्यों दिए हैं, क्यों फंसाए हैं पैसे? ठीक है। तो मैं ना नहीं गई, तो फिर अम्मी गई हैं। उस दिन वो 2 दफ़ा आई है, तो 200-300 रुपया ना लेके गई है सब्ज़ी के लिए। तो बर्तन धो के तो चली गई है, तो पैसे ले गई है। तो उसके बाद अम्मी गई है। 4 बजे वो इधर हमारे घर में थी वो लेडीज़, और 5:30 बजे उसने अम्मी को मार दिया। अच्छा, ये बताएं कि पैसों के अलावा या बालियों के अलावा कोई और वजह भी हो सकती है आपके नज़दीक, कि सिर्फ यही वजह? नहीं, बस यही वजह थी। मैं झूठ बोलूँ, गलत बयानी करूँ? नहीं, जो सच है वही सच है। अल्लाह पाक को भी सच ही पसंद है, और मैं बिल्कुल 1 सेकंड के लिए भी गलत बयानी नहीं करना चाहती। हमारी उसके साथ कोई भी मतलब नहीं थी दुश्मनी, या अल्लाह माफ़ करे, वो भी रेंट पे गरीब लोग थे, हम भी रेंट पे बैठे हैं, हमारी कौन सी उसके साथ भी दुश्मनी है? वो भी बूढ़ी सी बड़ी एज है मतलब उसकी, तो हमारी कोई भी नहीं थी। सिर्फ वो बालियों पे और वो पैसों पे बेईमान थी। अम्मी ने जब इसको पैसे थैली से निकाल के दिए हैं ना, उसने देखे हैं कि इसके पास पैसे और भी हैं। ठीक है। 200 रुपया उस दिन वो लेके गई है। ठीक है। उसके बाद फिर अम्मी चली गई इनके घर ना, ठीक है, दूसरे पैसे लेने। तो फिर वो बालियां भी इन्होंने उतार ली, और पैसे भी, वो जो भी अम्मी का था ना जेवर, सारा इन्होंने उतार लिया। ठीक है। अच्छा, आप मुकदमे की मुद्दईया हैं, आपके वालिद या भाई वगैरह मुद्दई नहीं बने? वो आपके साथ नहीं रहते हैं या नहीं, क्या? मेरे साथ नहीं रहते, वो सरगोदा में रहते हैं। अम्मी मेरे पास ही रहती थी। अच्छा, वालदा आपके पास रहती थी? जी। और आप यहाँ पे 11 साल से? जी, 11 साल से रह रही हूँ मैं, इसी महल्ले में हूँ। रह रही हैं। अच्छा, एक यकीनन जो कातिल होता है, जो चोर होता है, वो कभी नहीं मानता कि उसने चोरी किया है या कत्ल किया है। मुख्तलिफ़ किस्म के इल्ज़ामात जो हैं वो मुलजिम लगाते हैं। वो मुलजिमा जो है खातून, वो कहती है कि जी मुझे पैसे वो सूद पे देती थी, अगर 4000 दिया है तो 5000 वापस लेती हैं। अच्छा। ये कैसी आपके इल्म में है ये बात? ऐसे नहीं, अल्लाह माफ़ करे, लानत बेते हम सूद पे, खाने वाले पे, देने वाले पे, लेने वाले पे। हराम है, गुनाह है। पैसे वैसे ही लेके जाती थी, पहले भी ले जाती थी, थोड़े थोड़े करके वापस कर देती थी, लेकिन अब जब लेके गई है ना, तो फिर उसने वापस नहीं किए। बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। हम अल्लाह का शुक्र है 5 टाइम नमाजी हैं, और सूद देने वाला लेने वाला भी हराम है और गुनाह है। ऐसा तो काम सोच भी नहीं सकते। अब वो जो मर्ज़ी झूठ बोले, उसने तो ये भी कहा है कि मैं कुरान देती हूँ, मुझे पता ही नहीं है। वो 2 जान का सरदार झूठा कुरान उठाने को तैयार है, उसको अल्लाह का डर नहीं है, तो वो 100 झूठ बोल ले। बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक है जी। कत्ल करने के बाद मतलब कि वो मेरे से पहले एसपी के पेश हो गया फैमिली को लेके, ये मतलब गलत कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। और बड़ी अवाम आई है उसका कुरान देने के लिए मेरे घर, कि वो बेगुनाह है। वो बेगुनाह है। अच्छा। हाँ जी। अच्छा, वो मतलब मोहल्लेदार गए हैं कि वो उसका कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन अब तो उसने इतराफ़ कर लिया है। हाँ जी, उसने मान लिया, उसके बेटे ने मान लिया है, लाश निकाल के दी है अम्मी की मतलब तोड़े से। उसने खुद मतलब हर चीज़ कबूल की है, उस औरत ने भी, उसके बेटे ने भी, और जो उसकी बहू थी वो भी घर मौजूद थी। बहू भी, बेटा भी और माँ, ये तीनों घर में मौजूद थी। बाद में इसकी बेटी आई है ड्यूटी से, वो भी अंदर गई, और फिर इसका बेटा आया, वो भी अंदर गया। और फिर सारी रात इन्होंने मतलब अम्मी को बांध के और बोतलें वगैरह पी हैं, लूडो खेलते रहे हैं, और इतना बड़ा जुल्म करके, इस कदर मतलब करके, बांध के, थोड़े मार के, और मेरी माँ तड़फती रही हैं। तो मैं तो यही चाहती हूँ कि इनको भी ऐसे सरेआम सजाए मौत हो, जैसे इसने मेरी माँ को तड़फा तड़फा के मारा है ना, ये खुद भी तड़प तड़प के मरे मेरी आंखों के सामने। अच्छा बहन, यकीनन माँ का साया जो है वो औलाद के लिए बड़ा
जो है वो अजीज़ होता है और बड़ी मोहब्बत होती है माओं के साथ। आप तड़पती भी रहीं, तलाश भी करती रहीं, तो पुलिस का रवैया कैसा रहा? कि अक्सर ये होता है कि जब कोई घर से लापता होता है तो पुलिस अगवा का मुकदमा दर्ज नहीं करती है, फिर जी तलाश कर लें, हॉस्पिटल में देख लें या इधर उधर देख लें, रिश्तेदारों की तरफ देख लें। तो पुलिस का आपके साथ रवैया कैसे था? आप मुतमिन रहीं कि कातिल इतनी आसानी से आपको लगता था कि पकड़े जाएंगे, या आपकी वालदा का पता चल जाएगा कि वो कहाँ गई घर से खाना बनाते हुए अचानक गई हैं और वापस नहीं आई? नहीं, पुलिस का मेरे साथ रवैया बिल्कुल सही था। वो मेरे साथ चले हैं, उन्होंने मेरा पूरा साथ दिया है, ठीक है। तभी मैं इस मतलब स्टेज पे पहुंची हूँ और उनको ढूंढ सकी हूँ। इधर भी कैमरे जो चेक किए हैं, पुलिस मेरे साथ थी, उधर भी वो मेरे साथ गए हैं, उन्होंने खुद कैमरे चेक किए हैं। जब भी मैंने उनको कॉल की है वो पहुँचे हैं। हाँ जी, उन्होंने मेरा पुलिस ने पूरा साथ दिया। सर लियाकत थे ASI, हाँ जी, उन्होंने माशाल्लाह मेरा पूरा साथ दिया। अल्लाह उनको ज़िंदगी से दे। पुलिस से मुझे ज़रा भी नहीं है। अच्छा, अब आप क्या, आपका मुतालबा है, क्या चाहती हैं? कि माँ को कत्ल कर दिया, बेदर्दी से सर में हथौड़ियाँ मारी, लहूलुहान करके लाश को नहर में फेंक दिया। मैं यही चाहती हूँ कि उनको सरेआम फांसी हो। जैसे मेरी माँ को तड़फा तड़फा के मारा है ना इन्होंने, ये भी तड़फ तड़फ के मरे। कभी ज़िंदगी में मैं माफ़ नहीं करूँगी इनको फांसी दी जाए बस। जी, आपने सारा जो उनको तलाश किया, वालदा को वीडियो देखी, आपको क्या लगता है कि इसमें सिर्फ वो खातून जो है मुलजमा, परवीन उनका नाम है, मेरी अम्मी, आपकी वालदा का नाम परवीन है, परवीन। तो वो जो मुलजमा है उसका किरदार, आपदा उसका नाम ज़ायदा है उसका, ज़ायदा जो है उसका किरदार कितना है? और उसके बेटे, बेटी, बहू वो भी मुलव्वस है? बेटा और वो जो बहू हैं और वो जो हैं ज़्यादा बीबी, ये तीनों मौके पे घर मौजूद थे। अच्छा। इसकी बेटी और जो वो बेटा है वो बाद में आए हैं। क्योंकि मैंने जो खुद कैमरे में देखा है ना, जो सच है मैं वही बयान करूँगी। मैं गलत इल्ज़ाम लगाऊँ कि ये सारे थे, फैमिली पूरी थी, नहीं। हाँ, बाद में आए हैं। बेटी आई है, मेरी अम्मी गई है 5:30 बजे, इसकी बेटी आई है घर 6:30 बजे। एक ही कमरा है इनका, वो देखा है उन्होंने कि एक कमरा है। और अम्मी मेरी ने मतलब कि इनकी वालदा को मार के बिठाया हुआ है, वो भी नहीं बोली, चीखी नहीं। उसकी बहू पास थी, मौजूद थी, वो भी नहीं बोली। और बाद में बेटा आया तो मतलब कि सारे फिर इन्होंने 5:30 सुबह मतलब अम्मी को निकाला है उधर से रक्शे पे, तोड़ा बांध के, लकड़ियाँ बांध के, अगर रक्शे पे बिठा के तो अम्मी को मतलब कि रक्शे पे फेंक के आए हैं। मैं रक्शे के पास से गुजर के सीधी इनके घर चली गई हूँ। और वो इसका बड़ा बेटा जो अली है वो भी घर था, इसकी बहू भी थी, इसकी बेटी भी थी और ख़ुद ये मौजूद थी। तो मैंने कहा अम्मी मेरी नहीं आई। कहती नहीं, हमें नहीं पता आपकी अम्मी का, रक्षा पास से गुजर गया मेरे अम्मी की। अच्छा। तोड़े में लाश थी, मुझे नहीं देन था, लकड़ियाँ थी ना, तो मैं नहीं पहचान सकी। फिर इसका बेटा मोड़ तक ना मेरे पीछे आया है कि भी अब ये किधर को जाती है। लेकिन मैं तो फिर चुप करके बिघारा आ गई। लेकिन मैं पूरे मतलब कि 12 दिन 1 सेकंड के लिए सोई नहीं, बैठी नहीं। मैंने तो ऐसे नींद और सुकून कहाँ आना था। ऐसे ही है। हाँ जी, ये था जी मुदैया का मौक़िफ़ और उनका बयान कि वालदा घर में खाना बना रही थी, खाना बनाते हुए अचानक मोहल्ले में कहीं जाती हैं, घर पे कुछ नहीं बता के जाती हैं। जो बेटी हैं उनको तलाश करती हैं, माँ को मुख्तलिफ़ किस्म के कैमरास की मदद से, फुटेज के ज़रिए पता ये चलता है कि मकतूला जो है वो मुलज़िमों के घर गई और घर से बाहर नहीं निकली। ये बड़ा अहम नुक्ता था जो मुदैया ने पुलिस को बयान किया, पुलिस को बताया, और फिर इसके आगे पुलिस ने अपनी कार्रवाई का अमल शुरू किया। ये कार्रवाई का पहला नुक्ता, कामयाबी का पहला नुक्ता था, जिसके बाद पुलिस उस मुलज़मान तक, उस मुलज़मा तक पहुंची जिन्होंने डेड बॉडी को लकड़ियों में बांध के, लकड़ियों में लपेट के नहर में फेंक दिया। यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद आपको वापस आने पर दिखाएंगे कि इस कहानी में, इस दर्दनाक कहानी में आगे क्या होता है, मुलजिम क्या कहते हैं, पुलिस क्या कहती है और पुलिस की इन्वेस्टिगेशन क्या कहती है। आते हैं ब्रेक के बाद।
प्रोग्राम में दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं मौजूद हूँ इस वक्त मांगा मंडी पुलिस स्टेशन में, जहाँ पे मुल्ज़मान पुलिस की हिरासत में है। मुल्ज़मान का क्या कहना है ये उनकी ज़ुबानी आपको सुनवाते हैं। मकतूला के मुल्ज़मान को गिरफ़्तार कर लिया, जिसमें मरकज़ी मुल्ज़म ये खातून है। इससे बात करते हैं कि किस तरह हथौड़ियों के वार करके सर पे उसको कत्ल किया और कत्ल करने के बाद लकड़ियों में बांधकर उसकी लाश को नहर में फेंक दिया। क्या नाम है तुम्हारा? ज़्यादा प्रवीण। ज़्यादा प्रवीण जी। कितने बच्चे हैं? मेरे बच्चे 6 ਸੀ, ਇੱਕ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ अच्छा, ਤੇ 5 ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ कितने ਕੋਲ। दी रहना दी अम्मा? ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਫਿਲਹਾਲ ਰਸ਼ੀਦਟਾਊਨ ਚ। ਅੱਛਾ। ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਸਾਈਵਾਲ ਦੇ ਹਾਂ। साहिवाल दे हो जी। ते बंदा की करता है? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। अच्छा ते ਤਲਾਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਵੈਸੇ ਹੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ। अच्छा, नाराज हो गया है। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਨਾਲ 2 ਰਹਿੰਦੇ? ਬੇਟੀਆਂ, ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਤੇ 2 ਬੇਟੇ, ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਅੱਛਾ। ਬਹੂ। ਤੇ ਕੀ ਹਮਸਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਤਲ ਕੀਤਾ? ਬਸ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਈ ਆ, ਅੱਛਾ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਦੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ, ਦਿਲ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾਲੀਆਂ ਦੇਖ ਕੇ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਮਾਰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ। ਬੇਈਮਾਨ ਹੋਇਆ? ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨੀ ਸਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਦੇਖ ਬਸ ਕੇ? ਮੈਂ ਲਾ ਲਈਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਵਾਲੀਆਂ ਲਾ ਲੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਿਆ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਉਹਨੂੰ? ਕਿਸ ਬਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੇਨ ਚ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ? ਥੋੜੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਉਹਦੇ ਸਿਰ 'ਚ 2, ਅੱਛਾ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਅੱਛਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਨੱਕ ਵੀ ਘੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਸਰਾਣਾ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕੌਣ ਕੌਣ ਸੀ ਘਰ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਬਹੂ ਘਰ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਅੰਦਰ ਲੰਮੀ ਪਈ ਸੀਗੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ 10-15 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਧੂ ਕੇ ਮੰਜੇ ਥੱਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਅੱਛਾ। ਬਰਾਂਡੇ ਸਾਡੇ ਮੰਜੇ ਸੀਗੇ। ਅੱਛਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਅੰਮੀ ਕਿੱਦਾਂ ਬੈਠੀ, ਕੀ ਆਪੇ ਹੋਇਆ? ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿਆ? ਇਕੱਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ ਥੱਲੇ। ਅੱਛਾ, ਬੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਤਾਕਤ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਅੰਮੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੈਨੂੰ, ਕਾਹਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਖੂਨ ਡਿੱਗਿਆ ਹੋਣਾ, ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਖੂਨ ਨੇ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਪੁੱਛਿਆ? ਨਹੀਂ, ਖੂਨ ਇਹਨਾਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਦੇ। ਖੂਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ? ਨਹੀਂ, ਥੋੜਾ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ, ਨਿਕਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ। ਅੱਛਾ। ਠੀਕ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਬਾਅਦ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਆਈ ਹੈ, ਫੈਕਟਰੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਇਹਨੇ ਆਣ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਅੰਮੀ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਕਹੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੈ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ। ਅੱਛਾ। ਇਹ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅੰਮੀ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੁਣਨੇ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਹੈਗਾ? ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਕੁੜੀ ਨੇ ਮੱਥਾ ਫੜ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਕਹਿੰਦੀ ਅੰਮੀ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਬਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਅੰਮੀ ਤੂੰ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਹਨੇ 3-4 ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਾਜ਼ੀਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਸ ਜੋ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਬਸ। ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਉਧਾਰ ਪੈਸੇ ਵੀ ਲੈਣੀ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਮੈਂ ਸੂਦ ਤੇ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ। ਉਹ ਅੱਛਾ, ਸੂਦ ਤੇ ਵੀ ਸੂਦ ਲੈਂਦੀ ਸੀ? ਤੇ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਪੈਸੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ 3 ਲੈਂਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ 4000 ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਕੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ? ਉਹ ਪੈਸੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਕਢਵਾਇਆ ਸੀ, ਮੁੰਡੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਰਜ਼ਾ ਕਢਵਾਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਕੁਛ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਵੇਲੇ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬੱਚੀ ਤਨਖਾਹ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਤਾਰ ਦੇਦੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਕੀ ਕਰਨ ਆਈ ਸੀ ਤੇਰੇ ਘਰ? ਉਹ ਦਿਨ ਵੈਸੇ ਹੀ ਆਈ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਪਕਾਇਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਕਾਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਹਿ ਜਾ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਬਹਿ ਗਈ ਬਸ। ਮੈਂ ਬਹਿ ਗਈ। ਤੂੰ ਉਹਦੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ? ਹਾਂ। ਤੇ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਹੁਣ? ਵਾਲੀਆਂ ਮੈਂ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਿੰਨੇ ਦੀਆਂ ਵਿਕੀਆਂ ਸਨ? ਉਹ 6,500 ਤੇ ਕੁਛ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੁਛ 8,000 ਤੇ ਕੁਛ ਤੇ 5-6 ਤੇ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਫਿਰ? 500 ਮੈਂ ਕਿਸ਼ਤ ਤਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਾਦੀ ਕਿਸ਼ਤ? ਕਰਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਕਢਾਇਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਸ਼ਤ ਤੇ ਤੂੰ ਸੋਚਿਆ ਕੀ ਗਿਆ ਕਤਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਤੇ ਬਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ? ਸਮਝ ਆਈ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੇ, ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ, ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਜੋ ਜੋ। ਚੰਗੀ ਸੀ ਔਰਤ? ਹੁਣ ਉਹ ਮਰ ਗਈ ਆ। ਮਰੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਗਲਤ ਆ। ਬਾਕੀ ਇਹਨੇ 3-4 ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਸੀ, ਜਨਾਨੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਕਤਲ ਕਰ ਦਿਆਂ? ਹਾਂ ਬਸ ਇਹ ਕਿਹਦੀਆਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕਰਾਈਆਂ ਸਨ ਕਿਹਨੇ? ਉਹਨੇ 3 ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕਰਾਈਆਂ ਸਨ। ਤਿੰਨ। ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੁੱਖ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਦਾ? ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਤੂੰ ਕਤਲ ਕਰਤਾ? ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ, ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ। ਨਹੀਂ ਬਸ ਮੇਰਾ ਹੀ ਦਿਲ ਬੇਈਮਾਨ ਨਹੀਂ, ਹੈ। ਤੇਰਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਉਧਾਰ, ਤੇ ਤੇਰੀ ਸਹੇਲੀ ਵੀ ਸੀ ਤੇਰੇ ਨਹੀਂ, ਕੋਲ ਆ ਸਹੇਲੀ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਰੋਟੀ ਪੈਸੇ ਵੀ ਵੀ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਸੀ ਕੀ ਪਕਾਇਆ, ਤੇ ਤੂੰ ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ? ਸੋਲਣ ਕਦੀ ਵੇਲੇ ਲੈਣ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਲੈ ਆਈਦਾ ਸੀ, ਕਦੀ ਉਹ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਬਸ। ਅੱਛਾ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਲੈ ਤੋਂ ਕੇ ਬਾਅਦ ਗਏ? ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਆਇਆ ਅੱਛਾ। ਕੰਮ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਲਬੇ ਬਾਸ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ, ਕਿਚਨ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਈ ਕਲਾਈ ਆ, ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਛਾ। ਅੰਮੀ ਨੇ ਆਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਰੋਈ ਕਲਾਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਰ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਸਿਰ ਫੜ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਤੂੰ ਕਰ, ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਖਾਤਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਨੇ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਪੈਕ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਪੈਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਪੈਕ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਬੋਰੇ 'ਚ ਪਾਈ। ਅੱਛਾ। ਬਾਲਣ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਗੈਸ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਵੇਲੇ ਕੁ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਲੱਕੜਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਾਲੀ ਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਲੱਕੜਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫੜਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਪੈਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪੈਕ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ, ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਕ ਕਰਾਇਆ? ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕਲਬੇ ਬਾਸ ਨੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਵੀ? ਨਹੀਂ, ਕੁੜੀਆਂ ਮੰਜੇ ਤੋਂ ਉਤਰੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਰੋਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ। ਉਤਰ ਗਏ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਗਿਆ ਬਾਹਰ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਵਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਅੱਛਾ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਕਿ ਨਾ ਛੁੱਟੀ, ਉੱਥੇ ਨਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਰਿਕਸ਼ਾ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਬਾਈਪਾਸ ਤੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੀ ਉਹਦੀ ਅੰਮੀ ਬੀਵੀ ਹੈ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ, ਅੱਛਾ। ਛੋਟੀ ਉਹ ਵੱਡੇ ਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ ਵੱਡਾ? ਵੱਡਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਵੀ ਫੜਿਆ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਤੇ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਿਕਸ਼ਾ ਦੇ ਜ਼ਰਾ ਕਰ। ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ? ਮੁੰਡੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਕਫ ਜੀ ਸੀਗੇ ਬਾਈਪਾਸ ਤੇ, ਅੱਛਾ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫੜ ਲੈਣਾ, ਚਲਾ ਲੈਣਾ ਜਿੱਦਣ ਛੁੱਟੀ ਹੋਣੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾ ਰਿਕਸ਼ਾ ਦਿਓ, ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲੈ ਜਾ, ਜਲਦੀ ਦੇ ਜੀ। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਆਇਆ, ਰਿਕਸ਼ੇ ਤੇ ਰਖਾਇਆ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੋਰਾ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਉਹ ਨਹਿਰ 'ਚ ਸੁੱਟਿਆ। ਨਾਲ ਤੂੰ ਵੀ ਗਈ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਕੱਲਾ ਹੀ ਕੌਣ ਗਿਆ। ਗਿਆ? ਸਿਰਫ ਉਹ ਹੀ ਗਿਆ? ਕੱਲਾ ਹੀ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਂ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸੁੱਟ ਆਇਆ। ਕਾਰਨਾਮਾ ਉਹਨੇ ਅੰਜਾਮ ਕਿਹਾ ਨੂੰ ਹਾਂ ਲਾਇਆ? ਮੈਂ ਨਹਿਰ 'ਚ ਸੁੱਟ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਫੜੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਏ? ਹੁਣ ਉਹ ਗਲੀ 'ਚ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਕੈਮਰਿਆਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਈ ਸੀ, ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਤੂੰ ਇਹ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਟੱਪ ਕੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਸ ਉਹ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਬਦਲੇ ਕਹਿ ਝੂਠ ਦਿੱਤਾ। ਬੋਲਣੀ ਸੀ। ਝੂਠ ਬੋਲਦੀ। ਹੁਣ ਸੱਚ ਬੋਲ ਰਹੀ? ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੱਚ ਬੋਲਦੀ ਪਈ। ਕੋਈ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਹੈ? ਸ਼ਰਮਿੰਦੀ ਤਾਂ ਹੈ। ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਹੀ ਗਲਤ ਹੋਇਆ? ਗਲਤ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਮੈਂ ਆ। ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪੁੱਤਰ ਮੈਨੂੰ। ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਮੰਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਹੈ। क्या नाम है तुम्हारा? आमना। है आमना। आमना, ऊंची बोलो जरा। आमना। क्या हुआ था उस दिन? तुम घर पे थी तो तुम्हारे सामने ये सारा कुछ हुआ? तुम्हारी मेरे सास ने सामने मारा? नहीं हुआ। नहीं, मेरे सामने नहीं हुआ। मेरी तबीयत नहीं ठीक थी, मैं बीमार थी, दवाई खा के सोई हुई थी। अच्छा, दवाई खा के सोई? हाँ जी, सोई तो हुई ये थी, जब मेडिसिन। उसने थोड़ियां मारी, उसने कोई चीखो पुकार तो की होगी, तुम्हें नहीं पता मैंने चला? चीख की आवाज़ सुनी ना ही, मुझे नहीं पता चला। अच्छा, जी। फिर क्या हुआ जब तुम उठी तो क्या देखा तुमने? मैं उठी तो वाशरूम, मुझे पेशाब आए थे, वाशरूम में से होके आई तो अम्मी लेटी हुई थी, बरामदे में बैठी हुई थी, सर पे कपड़ा बांधा हुआ था। मैंने अच्छा। कहा मम्मा क्या हुआ? अम्मी कहती नहीं कुछ भी नहीं हुआ। मैं ऐसे पूछती रही तो ऊपर से आपकी नाजिया आई, तो इसने पूछा, इस्लाम दुआ ली तो, और पहले की तरह जैसे पहले आती थी तो गोंद तारा उतार के मुँह हाथ धोया, हमने इससे रोटी दी। तब भी इसने पूछा अम्मी क्या हुआ क्या हुआ। फिर मम्मा को मजबूर किया, अम्मी ने बता दिया कि मैंने ऐसे किया। तो फिर हमें पता चला कि अम्मी ने खून किया। फिर हम कितना मेरे अर्सा यकीन पहले नहीं तुम्हारी आता शादी हुई है? 4 माह हुए हैं। 4 माह? जी। तो इनकी कभी पहले भी लड़ाई झगड़ा हुआ या कोई नहीं। इसको वो तंग करती थी आगे? नहीं। अच्छी औरत थी वो? जी। तो तुमने फिर किसी को नहीं, अपने माँ बाप को या किसी को नहीं मेरे बताया? माँ बाप नहीं है, फोत हुए, डेथ हुई है उनकी। अच्छा, जी। अब क्या नाम है तुम्हारा? मुनाजरा। है मुनाजरा। नाजरा, क्या हुआ था? मुझे नहीं पता था क्या हुआ, क्यों मैं ड्यूटी तुम गई क्या थी। करती हो, काम करती हो हाँ जी, कहीं? कहाँ? कंपनी में। अच्छा, कंपनी में हो? हाँ जी। कितनी तनख्वाह है? 25,000। 25,000? जी। तो क्यों काम करती हो? भाई नहीं कमाता? कमाते हैं लेकिन वो किस्तों पे पैसे वगैरह, शादी की थी भाई की तो कमेटी अच्छा, वगैरह सारी तुम्हारी देनी शादी थी। हुई है? नहीं। अच्छा, भाई बड़े हैं तुम्हारे? नहीं, छोटे हैं मुझसे तो। छोटे हैं? हाँ जी। अच्छा, तो ये माँ ने जब घर आई हो तो क्या देखा तुमने? घर आई हूँ मैं आम रूटीन की तरह। अच्छा। जैसे मैं आती हूँ घर आके मुँह हाथ धोया। अम्मी की अक्सर तबीयत पहले भी ख़राब रहती है, तो आके मैंने बस मुँह हाथ धोया, सलाम किया। तो अम्मी ने खाने का पूछा, मैंने कहा अम्मी क्या हुआ है? कह रही तबीयत नहीं ठीक मेरी। ठीक मैंने है। कहा पहले भी तबीयत ठीक नहीं रहती। मैंने पूछा मेडिसिन ली है? हाँ जी ली है मेडिसिन। तो फिर खाना खा लो। मैंने कहा आप लोगों ने खा लिया? हाँ जी खा लिया, अब तुम खा लो। पूछा मैंने अम्मी क्या हुआ? फिर से पूछा मैंने कि अम्मी तबीयत ज़्यादा ख़राब है, मेडिसिन ले आए? नहीं मैं ठीक हूँ। फिर बार बार मेरे पूछने पे 2-3 बार मैंने पूछा अम्मी तबीयत ज़्यादा ख़राब है, कुछ हुआ है? कह रही हाँ बताती हूँ, हौसला है तो सुन लो। तो अम्मी ने बता दिया कि मैंने उसको मार दिया। मुझे यकीन नहीं हुआ, सर पकड़ के बैठ गई मैं। मुझे यकीन नहीं हुआ कि मेरी तो माँ ऐसा कर सकती है। अम्मी से तुमने ये नहीं पूछा कि क्यों मारा उसको? मैं सर पकड़ के बैठ गई, रोने लग गई कि मुझे पता ही नहीं है कि क्या ऐसा कर सकती है अम्मी। अम्मी ने कहा नहीं वो पढ़िए देख लो। मैंने कहा मुझमें तो हिम्मत नहीं है देखने, मैंने नहीं देखना। बाद में मैं भाभी हिली नहीं, चारपाई से बिस्तर लेकर लेटी, मैं रोती रही बस। मुझे नहीं पता कि क्या बाद में इन्होंने पैक कैसे किया, भाई कैसे लेके गया, मुझे नहीं पता। नहीं पता? अच्छा, तो तुमने किसी को नहीं बताया जब ये वाक़या हो गया? फिर अगले दिन काम पे चली गई? हाँ जी, अगले दिन मैं काम पे चली गई। किसी को नहीं बताया कि इस तरह माँ तुम्हारी ने कत्ल किया है? नहीं, मैं किसको बताना था, मैंने नहीं किसी बताया। रिश्तेदार को, किसी को नहीं बताया? कोई रिश्तेदार, हम इधर चारों ही रहते हैं बस, बाकी चारों सारे रहते हैं। बाकी पीछे सही वाले सारे। तो वालिद क्या करता तुम्हारा? पता नहीं, 6 साल हो गए वो नहीं है मेरे साथ। राब्ता ही कोई नहीं है? नहीं। अम्मी की वजह से क्या होगा? कौन? बाप वो तुम्हारा? बड़े भाई की डेथ हुई थी ना जब, हाँ। तब छोड़ के चले गए थे।
वो मतलब के भाभी के घर नहीं जाने देते थे, कह रहे छोड़ दो उनको, अब हमारा उनके साथ ताल्लुक नहीं है, बेटा अच्छा। चला गया तो वो भी नहीं है, तो हम जिद करते थे कि तो जो नहीं। तुम्हारी माँ कह रही है कि उसने बालियों के लिए किया, ऐसा ही है? अम्मी कह रही है मैंने ऐसे ही किया है, बट तो पता अम्मी नहीं तो ये मुझे। भी काम पहली दफ़ा ही कर रही है ना कि कत्ल कर दिया एक औरत को। ऐसे नहीं थी, मतलब कभी मेरी माँ को गुस्सा नहीं आया था, पर पता नहीं क्या हुआ, मुझे यकीन नहीं होता कि लालच मेरी की है या कोई और वजह है? पता नहीं, अब मुझे यकीन ही नहीं होता कि मेरी माँ ऐसा कर सकती है। माँ ने कत्ल किया और बेटे ने डेड बॉडी को पैक करके लकड़ियों में नहर में फेंका। मुलजिम पुलिस की हिरासत में हैं दोनों भाई हैं। इनसे पूछते हैं कि कैसे ये वारदात इन्होंने की, माँ ने कत्ल किया और क्या वजह थी कि एक खातून को थोड़ियों के वार करके कत्ल कर दिया। क्या नाम है तुम्हारा? कल्बे बास कल्बे बास नाम है। क्यों मारा तेरी माँ ने? मैं सोने दे लालच आ गए, हैं? लालच आ गए। सोने दी लालच जी। ते तू कोल ही सा जो सारा कुछ किया? हाँ जी, नहीं मैं कोल नहीं था, काम ते था, मैं तू तकरीबन काम ते 7 था? बजे आया। अच्छा। हाँ जी। ਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਤੂੰ ਆ ਕੇ? आया ਕੀ ਬੋਲ ते- ਰਹਾ? आया मैं आके देखा तो मरी हुई सी मसलन। ਅੱਛਾ ਮਰੀ ਪਈ हाँ ਸੀ? जी, मैं जो भी किया मैं अपने वालदा के कहने ते किया। ਅੱਛਾ उन्होंने थोड़े ਜਿਹੇ पैक किया, थोड़े ਜਿਹੇ पैक करके तो मैं उन्होंने नहर ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਟ ਕੇ ਆਇਆ ਅੱਛਾ ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਲਗਿਆ ਸੈਂ? रिक्शे पे। ਰਿਕਸ਼ਾ ਕਿਦਾ ਸੀ? रिक्शा दोस्त ਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ? नहीं मैं कल्ला था। ਬਸ ਰਿਕਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ? हाँ जी। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਲਾਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ? नहीं उन्होंने नहीं पता, ਤੇ ਹੋਰ ਕੌਣ ਸੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ? ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਨੇ ਮਸਲਨ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਤੇ ਇਹ ਭਾਈ ਤੇਰਾ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਤੇ ਸੀ, ਕੰਮ ਇਹ ਤੇ ਮਤਲਬ ਸੀ? ਲਾਸ਼ ਸੱਟ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਕੰਮ ਤੋਂ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਹਾਂ। ਦੱਸਿਆ ਸੀ? ਇਹਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਦੱਸਿਆ ਜਦੋਂ ਮਸਲਨ ਕਿ ਵਕੂਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਲਾਸ਼ ਸੱਟ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਅੱਛਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਆ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਤੇ ਇਹ ਬੀਬੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਸੈਂ? ਕਿਹੜੀ ਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ ਤੁਲਾ ਮਰਨ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂਜੀ, ਸੈਂ? ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਹੀ ਸੀ। ਮੱਲੇਦਾਰ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ। ਘਰ ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਲੜਾਈ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਝਗੜਾ? ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਸੋਨੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਜ੍ਹਾ ਵੀ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਵਜ੍ਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਅੰਨੀ ਤੇਰੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਾਲਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸੋਨਾ ਵੇਚ ਕੇ ਇੱਕ ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ ਬਸ ਮਾਰ ਕੰਮ ਤੋਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਵਕੂਆ ਬਣ ਗਿਆ, ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਬਸ ਮਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਛੁਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਮੈਂ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤੂੰ? ਮੈਂ ਸਰਵਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਗੱਡੀਆਂ ਧੋਣਾ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿੰਨੀ ਤਨਖਾਹ ਹੈ? ਮੈਂ ਉੱਥੇ 800 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਲੈਣਾ। 800 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਹਾਂਜੀ। ਲੈਣਾ? ਪਹਿਲੇ ਕਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਗਏ? ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਪੜਿਆ ਹੈ? ਮੈਂ ਅਨਪੜ੍ਹ। ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਜੇਲ੍ਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ? ਕਦੀ ਨਹੀਂ। ਪਰਚਾ ਕਦੀ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲੇ? ਨਹੀਂ, ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਫਿਰ ਤੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਤੇਰਾ 8 ਕੰਮ? ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਕਿਹਦੇ ਕੈਮਰੇ 'ਚ? ਉਹਦੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਕੈਮਰਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ, ਅੱਛਾ ਉੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਉੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? ਜੀ। ਫਿਰ ਫਿਰ? ਵਾਲਦਾ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਤੂਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਈ, ਉਹ ਤੇਰੀ ਬੀਵੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਦੀ। ਇਹਦੀ ਬੀਵੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਤੂੰ ਛੋਟਾ ਹੈ? ਜੀ। ਦੋ ਭਾਈ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਨਾਲ ਭੈਣ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਹਾਂ ਵੀ ਕੀ ਨਾਂ ਤੇਰਾ? ਅਲੀ ਰਜ਼ਾ ਜੀ। ਅਲੀ ਰਜ਼ਾ? ਜੀ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੈਨੂੰ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਸਵੇਰ ਵਾਲਦਾ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਆਇਆ ਜੀ। ਕੀ ਤੂੰ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਮੈਂ ਜੀ ਦਿਹਾੜੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਲੱਕੜਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਅੱਛਾ ਦਿਹਾੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਲੱਕੜਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਸਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਪਾਈ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ 10-15 ਦਿਨ ਤਕਰੀਬਨ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਘਰ ਗੈਸ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਿਆਲ ਦਾ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਘਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਵੇਲੇ ਕੁ ਵੇਲੇ ਬਾਲ ਲੈਂਦਾ ਬੰਦਾ, ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਪਕਾ ਲੈਂਦਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਤੈਨੂੰ ਫਿਰ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਵਾਲਦਾ ਨੇ? ਵਾਲਦਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਬਾਸ ਨਹਿਰ 'ਚ ਸਿੱਟ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ? ਮੈਂ ਫਿਰ ਚੁੱਪ ਹੀ ਕਰ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਸ ਸਮਝ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਫਿਰ ਭਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਤੈਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆ ਲਾਸ਼? ਹਾਂਜੀ, ਵਾਲਦਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਤੇਰੀ ਬੀਵੀ ਨੇ ਕੀ ਦੱਸਿਆ? ਬੀਵੀ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਹੀ ਕਰ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਬੀਵੀ ਤੇਰੀ ਘਰ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਨਾ? ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਵਾਲਦਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੱਸੀ ਇੰਨੀ ਗੱਲ। ਅੱਛਾ ਉਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਤੇਰੀ ਬੀਵੀ? ਬੀਵੀ ਅੰਦਰ ਬੱਚਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਅੰਦਰ ਦਵਾਈ ਖਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਲੰਮੀ ਪਈ ਸੀ। चलो हाँ जी। ये हैं जी वो दोनों मुलजिम जिन्होंने मरकज़ी मुलजिम ये है जिसने अपनी माँ का कत्ल छुपाने के लिए डेड बॉडी को टकाने लगाया, और तमाम अहले खाना जो हैं इस बात का एतराफ़ करते हैं कि माँ ने ही कत्ल किया, और सिर्फ सोने की बालियाँ जो उसके दिल में लालच आया, सोने की बालियाँ हासिल करने के लिए हथौड़ी के वार किए गए, और मौके पर ही मकतूला जो है वो दम तोड़ गई और उसकी डेड बॉडी को नहर में फेंका, और कई रोज़ तलाश के बाद पुलिस ने उस डेड बॉडी को हासिल किया और पोस्टमार्टम कराया गया, और अब मुलजमान पुलिस की हिरासत में हैं। तमाम शवाहिद की रोशनी में अब ये केस जो है वो अदालत में पेश किया जाएगा। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन मांगा मंडी जाहिद सलीम साहब हैं जी हमारे साथ। जाहिद साहब, ये जो खातून कत्ल होती है और उसके बाद कत्ल करने के बाद मुलजमान उसकी लाश को नहर में फेंक देते हैं, कौन है मुलजमान, कैसे तफ्तीश मुकम्मल की,
किस तरह से गिरफ्तारी अमल में लाई गई? ये सर बड़ा ग्रूसम एक्ट हुआ है, ये बहुत बड़ी ट्रेजेडी है हमारी सोसाइटी की। एक मुकदमा हमारे पास दर्ज होता है 365 का अगवा का, उसमें हम तफ्तीश के मुदारिक तय करते हैं, प्रोसेस शुरू करते हैं। तो वो खातून जो कंप्लेनेंट है वो बताती है कि हमारे घर के साथ ही 2-4 घर छोड़ के खातून है, मेरी वालदा अक्सर उसके घर जाती थी और वो मेरी वालदा से पैसे भी ले लेती थी, उधार का लेन देन का तो छोटा मोटा मामला था। दोनों घर बेसिकली हैंड टू माउथ हैं, लेकिन ये जिसने एक्ट किया है वो ज़्यादा मतलब लालची टाइप और इस तरह के वो नज़र आ रहे हैं जो उन्होंने वाक़या किया है। तो ये बरोज़ वकूआ हुआ इस तरह के वो अम्मा उसके घर गई है, जो कंप्लेनेंट राजदा है हमारी, उसकी वालदा जो है शहीना, वो उसके घर गई है और उसके बाद वो वापस नहीं आई। ठीक है। उसने ऑपरेशन विंग से रजू किया, पुलिस से रजू किया, पुलिस जाती है, सर्च आउट करती है, अल्टीमेटली FIR 365 की दर्ज हो जाती है। उसके बाद जब तफ्तीश हमारे पास आती है तो हम उसको देखता हूँ, मैं ख़ुद बतौर इंचार्ज अपने थानेदार को मार करते हैं, लेकिन उसको लुक आफ्टर मैं ख़ुद करता हूँ। हमें डाउट होता है कि ये कैमरा में जिनके घर गई है वहाँ से वापस नहीं आ रही, तो उसके जिस घर में जाती है वहाँ से हम एक लड़का लिफ्ट करते हैं, तो उससे पूछ-गिछ करते हैं तो उसके जवाबात में कंट्राडिक्शन आता है। हमारे ASP साहब रेवरेंड बिलाल सुलैरी साहब के मैं इल्म में देता हूँ सारा कुछ, तो वो ख़ुद तशरीफ़ लाते हैं, आके सारा मैटर सुनते हैं और वो हमें करते हैं कि आप प्रॉपर इस पर वर्क करें, एक बिटवीन द लाइन को चीज़ें हैं जो छुपा रहे हैं। ठीक है। हम फौरी तौर पे अपनी टीम तैयार करके लेडी कांस्टेबल के साथ ये जो मुलज़म था उसकी वालदा को एप्रीहेंड करते हैं, जिसका नाम ज़ाहिदा परवीन है। जब हम उसको लेके आते हैं तो उसको हम इमोशनली, उसको साइकोलॉजिकली तफ्तीश करते हैं, जो कंट्राडिक्शन आती है उसको क्लैरिफाई करते हैं, उसको समझाते हैं, उसको बताते हैं, तो वो अल्टीमेटली वो अपना राज उगलने में कामयाब हो जाती है। पहले वो हमें स्टोरियाँ सुनाती है कि जी वो साथ वाले आ गए, वो इस तरह हमारे घर की झूठ बोलती है, वो लेके चले गए, सो उसने ब्लफ किया, झूठ बोलने की कोशिश की, लेकिन हमने अपने टैक्टिक्स के ज़रिए उसको वो सच बात तक ले आए और उसने बताया, डिस्क्लोजर दिया, जो कि बड़ा ही भयानक, बड़ा खौफनाक और बड़ा दिलसोज उसने हमारे लिए था वो सारा कुछ। उसने बताया कि जी ये जो खातून है ये मेरे घर आती है बरोज़ वकूआ, तो आके इसने मैंने उसने मुझे कहा कि तुम जो 4-5 हज़ार ले गई थी वो मेरे वापस करो। तो कहती है वो मैं आपको दे दूँगी, करती हूँ, ऐसा है, तुम पहले चाय पी लो। तो इसी दौरान वो जाती है, वो अंदर जाके किचन की तरफ से उसने हथौड़ी रखी होती है, वो हथौड़ी ला के, चूँकि ये मुँह इसका दूसरी तरफ था, पुश्त इसकी उसकी कातला की तरफ थी, तो वो पीछे से वार करती है इसके सर पर। ठीक है। वो हथौड़ा मारती है तो वो उसको गिरती है, यकीनन वो बैठी होती है, चक्कर आते हैं, गिरती है। उसके बाद ये कहती है कि मैंने 2-3 मुसलसल वार किए और साथ ही एक हाथ से उसका मुंह भी दबा लिया। ठीक है। इसी दौरान वो ब्लड शेड में वो पूल ऑफ ब्लड निकलता है, तो वो गिरती है, ये उसका मुंह भी बांध देती है और उसको कुछ 5-7 मिनट तक वो देखती है कि अब ये ख़त्म हो गई है, उसको खींच के अपना जो कमरा है उसकी चारपाई के नीचे डाल देती है। तो वहाँ ये 5-7 घंटे पड़ी रहती है। ये अपने बेटे को फ़ोन करती है, उसको कहती है कि आ जाओ, वो घर आता है, उसको सारी स्टोरी बताती है। तो फिर ये अगला लाया अमल तैयार करते हैं। इसी दौरान जब ये उसको मारती है, जो इसने जुल्म पे जुल्म किया, उसकी बालियाँ भी उतार लेती है कानों से। बाद में ये इसी दौरान इसको जब मौका मिलता है, हमारी गिरफ्त से पहले वो बेच भी देती है। तो जब इसको किया इंटरोगेट मज़ीद, तो इसने कहा कि मैंने अपने बेटे को कहा कि लकड़ियाँ ले आओ, वो लकड़ियाँ ले आता है, हम बोरे लेते हैं 2-3, पहले लकड़ियाँ डालते हैं, फिर उसके ऊपर उस खातून को हाथों से और पाँव से बांध के डालते हैं, फिर उसके ऊपर लकड़ियाँ डालते हैं, फिर उसके ऊपर बोरे डालते हैं। ठीक है। तो इसी दौरान अपने बेटे को कहती है तुम रक्षा लेकर आओ, वो रक्षा लेकर आता है, तो इसको फिर लेके रक्षे में डाल के डेड बॉडी को अपने बेटे के साथ ये इधर ले आती है, मांगा बाईपास पे जो नहर आ रही है लाहौर की तरफ से, उसमें ले आती है। तो ये उसमें उसको फेंकती है नहर के अंदर। ठीक है। और अपना जुर्म का ये समझती है कि मैंने ख़ात्मा कर दिया, अपना कोई एविडेंस मैंने नहीं छोड़ा उसको। और अल्टीमेटली जब ये सारा सिलसिला चलता है, हम उस जगह से लेकर जहाँ भाई फेरू को करीब जाके हमें ये डेड बॉडी रिकवर हुई है, हम तकरीबन 2 दिन मुसलसल 2 रातें और 3 दिन, मैं और मेरी टीम, ये ASP साहब के भी इल्म में, SP साहब के भी इल्म में,
हम 2-2.5 दिन मुसलसल बगैर सोए नॉन स्टॉप, क्योंकि हमें शक था कि पानी जिस तरह चल रहा है अगर इसको हमने टाइम मज़ीद वेस्ट किया तो ये आगे मज़ीद कहीं आगे पीछे हो सकती है, ये शायद को निकाल ले या इन तक को खबर जाए तो ये कुछ बाकी लोग उसको गैप कर दें। अल्टीमेटली हम मौला की मदद से कामयाब हो गए, हमने उसको वो निकाल लिया, उसकी फुटेज सारा कुछ हमारे पास है। अब तफ्तीश जो है वो इन प्रोसेस है। ठीक है। अच्छा जाहिद साहब ये बताएं कि इन्होंने बड़े जो है जदीद अंदाज में सारा कुछ किया कि डेड बॉडी जो है यकीनन अगर नहर में पानी में फेंकी जाए तो वो कुछ आगे जाके कुछ दूर जाके वो ऊपर आ जाती है पानी की वजह से, तो इन्होंने लकड़ियाँ जो है वो इस्तेमाल की, बहुत उसमें किया। इसमें मुलव्वस ज़ाहिर खातून ने इतराफ़ कर लिया, पुलिस की कस्टडी में मानी है कि उसने मर्डर किया, बेटा साथ शामिल होता है। और कितने लोग इसमें मुलव्वस हो सकते हैं, क्योंकि एक खातून के लिए मुमकिन नहीं है कि एक डेड बॉडी को उठाना फिर लकड़ियों में उसको बंद करना और जाके नहर में फेंक देना। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ये सारा अंडर प्रोसेस है, हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। ये जो खातून ज़्यादा परवीन कातला है, इसकी बहू भी हमारी कस्टडी में है, ठीक है, इसकी बेटी भी हमारी कस्टडी में है, ठीक है, तो सारा हायर अप्स को पता है, हम इस पे वर्क कर रहे हैं, ठीक है, और भी किस किस का क्या कसूर है, किसका क्या कसूर है वो डिटरमिन करना है, ठीक है। यहाँ तक तो बात क्लियर है कि इन सब के लम्हे था, ठीक है, कि ये काम हो चुका है। फिर वो बच्ची बताती है कि माँ हमारी जो है वो हमें कसमें कुरान देती रही है कि मैं आपको अपना दूध नहीं बख्शूंगी। ये खातून बहुत ज़्यादा मतलब ये इसका अमल औरत को कत्ल करना, फिर बालियां नोच लेना, फिर उसको इस बेरहमी से चारपाई के नीचे फेंकना, फिर इतनी बेदर्दी और बेरहमी से लकड़ियों में डाल के और उसको नहर में फेंकना। ये सवाल मैंने किया है जो आपने मुझसे किया, मैंने पूछा कि आपने लकड़ियों में क्यों डाला, अब इसको बोरे में भी फेंक सकते थे। तो उसका वही जवाब था जो आप कह रहे हैं कि इसने 2 घंटों के बाद ऊपर आ जाना था। वो लकड़ियाँ थी, चूंकि वो लकड़ियों ने पानी सोख किया, वो जब जज़ब किया तो वो नीचे चली गई। अब वो नीचे और ऊपर की कैफियत में रही और नहर के साथ साथ बहाव के फ्लो के साथ साथ वो चलता रहा और यहाँ से को 20-25 किलोमीटर दूर चला गया। मतलब इट वाज वेरी हार्ड, काफ़ी डिफ़िकल्ट था इसको हरकुलीन टास्क मैं तो समझता हूँ। हाँ, पुलिस के लिए आप समझते हैं हमारे पास जो ज़राए हैं, लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी। एक दफ़ा तो हमारी टीम थक गई थी 1-1.5 दिन के बाद कि सर ये नहीं मिलने वाली, ये शायद को निकाल के ले गया, लेकिन अल्लाह ताला की मदद, मौला की मदद हमारे साथ थी और हम अल्टीमेटली, क्योंकि हमारा मकसद नेक था, हम चाह रहे थे कि ये इतना जो भयानक काम हुआ है तो वो मुल्ज़म भी पकड़े जाएं और ये सारी एविडेंसेस हमारे पास होनी चाहिए। अदरवाइज लैक ऑफ एविडेंसेस आप समझते हैं प्रोसिक्यूशन के लिए बड़ा दर्द सर बन जाता है, और जिसमें डेड बॉडी ना मिले वो तो बिल्कुल ही सारा वो नल एंड वॉइड हो जाता है। बिल्कुल। अच्छा जाहिद साहब ये बताएं कि जो वजह अनात है, जो रंजिश है खातून को, सिर्फ 4-5 हज़ार रुपया है या पीछे कोई और बैकग्राउंड भी है? नहीं, वो बज़ाहिर अभी हम जितना प्रोब किया हमने यही लग रहा है, वो खातून का उसकी बालियां आप देखें ना, 2-3 अमल इकट्ठे हो गए। एक तो उसका वो था कि वो कह रही थी कि ये रोज आ जाती है 5,000-4,000 लेने, और दूसरा जब उसने देखा कि इसकी बालियां भी हैं सोने की, मतलब उसने फिर एक साइमल्टेनियसली उसके माइंड में सोमर साल्ट्स आए, ठीक है, 2-3 किस्म के, जो अब तक की तफ्तीश तहकीक हुई है। अभी मजीद चूंकि चीज़ें चल रही हैं, ठीक है, ये वो बिफोर टाइम होगा इसको हतमी राय देना, लेकिन जो बज़ाहिर चीज़ें लग रही हैं उसको मारना, इस खातून का लालचीपन, इस खातून का आप कह लें कि एक वो ख़ास जहन की मालक होना, मारना, फिर कानों से बालियां उतारना, और फिर उसके बाद उसको इस टेक्निकली तरीके से लेके जाना रात के पहर में, और ऐसी जगह, वो जो कैमरे गली में लगे हुए थे लेकिन रात की फुटेज नहीं थी, वो इसलिए कि वो नाइट विजन कैमरे नहीं थे, और दूसरा उस गली में रात के वक्त लाइट नहीं होती। इस खातून ने बड़ा टेक्निकल प्ले किया है, और ये हमारी ऑब्जर्वेशन है डिपार्टमेंट की, मेरी ऑब्जर्वेशन है कि इसने ये सारा कोई 2-4 दिन पहले का कोई प्लान चाक आउट किया हुआ था कि नाइट विजन का उस गली में वो नहीं है अंधेरा, और वो सारा इतना एक खातून के लिए इतना ब्रिस्कली हैज़र्ड डिसीजन लेना मैं समझता हूँ बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अगर वो मार चुकी थी तो फिर हो सकता है वो अगला स्टेप ना उठाती, बालियां उतारने का और उसको इस टेक्निकल तरीके से पैक करना। फुटेजेस आप देखेंगे तो आप खुद उसको हैरान होंगे कि खातून का पाकिस्तानी मुआशरे में, जो कि इस्लामी मुल्क है, उसमें इस लेवल का रोल प्ले करना बिल्कुल वो बड़ा थोड़ा सा आप कह लें कि हटके है। जी हाँ। अच्छा जाहिद साहब ये बताएं कि ये जो मुलज़मा है या मुलज़मा का ख़ानदान है,
इसकी कुछ हिस्ट्री पता चली, कहाँ से ताल्लुक़ है इनका, ये कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड ऐसा इनका है? जी वो हम कोशिश कर रहे हैं। ये बेसिकली बताती है कि हम साहिवाल के रहने वाले हैं। खामुद इसका उधर ही कहीं भट्टे पे काम करता है, तो ये 12-13 साल से इधर रह रही है किराए के उस पे। तो हमने अपने ही वो भेजे हैं उसको ट्रेस आउट करने के लिए कि साहिवाल में इनका कोई रिकॉर्ड तो नहीं है। यहाँ भी हम CRO से चेक करवा रहे हैं कि इसका जो अमल है वो तो आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि वो लग नहीं रहा। इसने जिस तरह वो किया पहली दफ़ा वाला काम नहीं है, वो ज़रा डिफरेंट होता है। तो वो भी हम कर रहे हैं इंशाल्लाह ताला। उसमें भी कोई अपडेट होगी तो वो डेफिनेट आप लोगों को। ये था आज का जुर्म अंजाम, जिसमें हमने आपको दिखाया कि एक खातून ने दूसरी खातून को कैसे कत्ल किया। चंद हज़ार रुपए की खातिर और सोने की बालियों की खातिर एक खातून कैसे कातिल बन गई और उसके बेटे ने उसकी क्या मदद की। लकड़ियों में लपेटकर डेड बॉडी को नहर में फेंक दिया। पुलिस का मौक़िफ़ भी आपने सुना, मुल्ज़मान क्या कहते हैं और मुद्दइया क्या कहती है। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।